आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उनके मैनेजर जो हैं सुभान और असर नदीम ये अदालत में अपीयर हो चुके हैं। उनकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, जबकि डक्की भाई और अरूप अभी तक अदालत में रास्ते में ऑन द वे हैं, पेश नहीं हुए। तो मुख्तसर बात यही है कि आज जज साहब ट्रेनिंग पे हैं, जिसकी वजह से आज फर्दर जुर्म आयद नहीं हो सकेगी और फर्दर इस पर एडजमेंट मिलेगी इस केस में। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि डक्की भाई के चैनल के हवाले से कोर्ट ने क्या अहकामात दिए हैं रिटन ऑर्डर में, वो जरा बता दें। जी, उसमें सिंपली अदालत ने यही कहा कि प्रोसिक्यूशन को इस चीज़ के ऊपर एतराज़ है कि वो जो व्लॉग कर रहे हैं, और क्योंकि प्रोसिक्यूशन का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने इनका यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम जो है वो फ्रीज़ किया हुआ है, तो अदालत ने इससे पहले सपुर्दगी की दरख्वास्त जो है वो भी डिसमिस कर दी है। अब इसमें रिटन ऑर्डर में उन्होंने जो ट्रायल में अदालत ने ऑर्डर इस चीज़ को क्लियर किया है कि अगर वो विदाउट एनी लॉफुल ऑथराइजेशन इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये एक ऑफेंस है, प्रोसिक्यूशन का ये एतराज़ है, और जिस पर उनकी लीगल टीम ने कहा कि वो एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और परमिशन लेंगे। अच्छा, दूसरा रामी साहब ये बताइएगा कि इस के अंदर कितने गवाह हैं और कब तक ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा? अभी तक फर्दर जुर्म कोई महीना डेढ़ हो गया है, फर्दर जुर्म आयद नहीं हो सकी, क्या वजूहत है? इसमें बेसिकली पहले असर नदीम की हद तक चलान नहीं आया हुआ था, तो चारों अक्यूज़ पे एक ही टाइम में चार्ज फ्रेम होना था, जिसकी वजह से हर पेशी पे कोई ना कोई एक अक्यूज़ मिस होता रहा। फिर अब जज साहब ट्रेनिंग पे चले गए, जिसकी वजह से ये लिंगर ऑन हुआ। तो अब इसमें टोटल 9 गवाहान हैं, वो एविडेंस का प्रोसेस चार्ज फ्रेम होने के बाद स्टार्ट होगा। ये बताएं, जैसे आपने कहा कि उन्होंने उनके वकील ने रिटन ऑर्डर में, और अगर उनके वकील साहब उनके कौंसल जो है वो एप्लीकेशन तो फिर चैनल कंटिन्यू करेंगे वो? मैं रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। चैनल जो है वो डक्की साहब के ऊपर पाबंदी लग सकती है? कोर्ट की तरफ से जो लास्ट उनकी रिटन ऑर्डर आया उसमें क्या अहकामात है? उसके मुताबिक तो उन्होंने कहा जी इलीगल है, व्लॉग उनका इलीगल है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने कहा जी इलीगल है, आपने उसके लिए परमिशन लेनी है। अगर परमिशन नहीं लेते तो अदालत ने तो क्लियर कर दिया कि वो इलीगल है। ठीक है, और एप्लीकेशन किस फॉर्म पे देनी है और क्या एप्लीकेशन देनी है, वो उनकी जो कौंसिल ने कहा है वो बताना। एप्लीकेशन इसी अदालत में, नईम भट्टो साहब की अदालत में देनी है फॉर द परमिशन ऑफ लिमिटेड एक्सेस, कि आप हमें व्लॉग करने की इजाज़त दें, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसमें फिर अदालत जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगी। और अरूप जलोई की एप्लीकेशन जो पूरी जमानत चल रही है उस पर जो है वो कोई फाइनल हतमी रिपोर्ट NCCI की जानिब से पेश हुई है सेशन में या नहीं? मेरी नज़र में उसमें NCCI खुद मुश्किल का शिकार हो गया कि उन्होंने में NCCI खुद मुश्किल का शिकार हो गया कि उन्होंने एक बेसलेस केस में उसको नॉमिनेट किया सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो उसकी वाइफ है और वीडियो में नज़र आई है। अब उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। उससे पहले उन्होंने चलान में इसको गुनहगार कर दिया, अब वो ना इसको बेगुनाह कर पा रहे हैं ना इसको गुनहगार कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बेल को डिले किया जा रहा है। लग यही रहा है कि वो बेसलेस सा चलान इसके अगेंस्ट फाइल करेंगे और इसको भी ट्रायल में लेकर आएंगे। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि अब आपके जो कौंसल आपके जिनके क्लाइंट है, जो आपके जो क्लाइंट है सुभान, उसकी हद तक क्या एलिगेशन है उनके ऊपर? सुभान की हद तक सिंपल यही है कि इन्होंने एक पॉकेट पर ऑप्शन के नाम से एक एप्लीकेशन है और उसकी कोई डील करवाई है, जिसका कोई एग्रीमेंट या कोई चीज़ उनके पास नहीं है। अभी तक जो है वो उनके साथ काम कर रहे हैं डक्की के साथ? जी, अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, और अब जो है वो फर्दर जुर्म आइंदा डेट पे होगा? जी, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अल्टीमेटली, क्योंकि जज साहब ही नहीं है तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ही होगी।